अत्यंत विशेष विषय यह है कि महाराज युधिष्ठिर सिर्फ लोगों से टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे। राजा होने के कारण टैक्स कलेक्ट करना उनका एक विवशता और जिम्मेदारी थी, ठीक है। परंतु इसके साथ ही साथ वो एक वास्तविक राजा थे। वास्तविक राजा मतलब भगवान का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। असली राजा कौन है? भगवान का प्रतीक। राजा को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना गया शास्त्रों में, ठीक है। और राजा जो है सारी प्रजा का स्वाभाविक नेता होता है। जैसे कि पिताजी, एक घर में परिवार में पिता जो है परिवार का मुखिया है, राइट। फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली इन ए फैमिली। और उस पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सन्मार्ग पर चलाए, राइट। ये पिता का जिम्मेदारी है। आजकल सोचते हैं जिम्मेदारी है कि मेरे इसको बड़ा बैंक बैलेंस दे दूँ, बड़ी डिग्रियाँ दिला दूँ। असली जिम्मेदारी है उनको कैसे मनुष्य के समान जीना है ये सिखाना। इस विषय का आजकल अभाव। तो समाज में जिस प्रकार से घर के मुखिया पिता का कर्तव्य है, समाज के मुखिया नेता का कर्तव्य है कि सारे लोगों को भगवत भक्ति और अच्छे संस्कार सिखाना, जिससे कि उनका जीवन पवित्र हो और वो लोग भगवान के धाम को जाए, इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाए, ठीक है। ये जिम्मेदारी है। तो भीष्म पितामह इस समय जब प्रयाण कर रहे हैं तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं युधिष्ठिर महाराज वहाँ उपस्थित थे और युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार के एक राजा थे, प्रमाणिक राजा, जो अपनी सारी प्रजा को अपने पुत्र के जैसा प्रेम करते हैं और सारी प्रजा को भगवत भक्ति के अंदर प्रवीण करते हैं, भगवत भक्ति की शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, ठीक है। ये राजा का सही कर्तव्य है, भक्ति को प्रमोट करना, भक्ति को इंकरेज करना, सबको भक्ति सिखाना, जिसके परिणाम से वो लोग इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के भगवत धाम जा सकें। तो युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार के एक राजा है, कोई साधारण राजा नहीं है, अत्यंत विशेष है, जो अपने कर्तव्य का पूरा निर्वाह कर रहे हैं। इसके साथ ही युधिष्ठिर महाराज के कार्य करने की जो पद्धति थी वो अत्यंत प्रामाणिक है। किस प्रकार से प्रामाणिक है? जैसे आजकल राजा होते हैं, कार्य करते हैं, परंतु वो जो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। परंतु युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज ने अपने पितामह भीष्मदेव से ये सीखा था। जब वो बड़े हो रहे थे, आपको मालूम है उनके पिता महाराज पांडु नहीं रहे, तो भीष्मदेव के संरक्षण में सारे पांडव और सारे कौरव बड़े हुए, राइट। कौरव भी भीष्मदेव के संरक्षण में बड़े हुए और पांडव भी, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो भीष्मदेव से युधिष्ठिर महाराज ने राज कार्य सीखा, ट्रेनिंग ली। और जब युधिष्ठिर महाराज राज्य कार्य संभाल रहे थे, तब भी उनके जो कार्य है उनका सैंक्शन, उनका अप्रूवल किया गया स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। डबल चेक, भीष्मदेव के द्वारा उनको यह शिक्षा प्रदान की गई, ट्रेनिंग, और भगवान के द्वारा अनुमोदन किया गया। स्वयं भगवान
देख रहे हैं आपका काम ठीक है या नहीं। पर्सनल कोई गलती करोगे तो तुरंत शिक्षण मिलेगा, राइट। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज एक अत्यंत प्रामाणिक राजा हैं जो अपनी प्रजा को इतना प्रेम करते हैं और सारी प्रजा को भगवत भक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रेरित करते हैं। कृष्ण भावनामृत के प्रभाव से सारी प्रजा ये जीवन में सुखी रहेगी और अगले जीवन में भी सुख प्राप्त करेगी, वास्तविक सुख। और उनके इस कार्यों का उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है भीष्मदेव जी से, जो एक महाजन है, राइट। 12 महाजन में से एक है भीष्मदेव। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण वो उनका अवलोकन कर रहे हैं सारे उनके कार्यों का। आज के समय में इन विषयों का अभाव है। वास्तविक रूप से राजा पहले के समय में, वैदिक काल समय में, सनातन धर्म में राजा जो है ब्राह्मणों से दिशा निर्देश प्राप्त करते थे, गाइडेंस। दिशा निर्देश मतलब गाइडेंस, कि भाई ये काम है कैसे करना चाहिए, क्या ये इस प्रकार से करना उत्तम है, नहीं तो कुछ त्रुटि है, इसमें क्या बदलाव किया जाए। ठीक है, वो स्वयं निर्णय नहीं लेते थे। दे आर मोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, दे आर मोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। निर्णय विद्वान ब्राह्मण देते, डिसीजन। दो बात है, डिसीजन एक है, एग्जीक्यूशन एक है। समझ रहे? अभी डिसीजन भी लेते हैं, एग्जीक्यूशन भी लेते हैं। क्योंकि डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में अत्यंत बुद्धिमानी और कुशाग्रता की आवश्यकता है। डिसीजन इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग। कोई भी बारे में निर्णय लेना ये साधारण बात नहीं है। तो निर्णय जो है विद्वान ब्राह्मण देते थे। जो राज्यसभा में विद्वान ब्राह्मण होते थे, राजगुरु होते थे, वो निर्णय देते थे और वो राजा को निर्देश देते थे कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, और राजा वो कार्य करते थे। तो इस प्रकार से आज इस परंपरा का अभाव है। वास्तविक रूप से राज्य अच्छा कब चलता है, जब उसको चलाने वाले लोग वैसे हो। ठीक है, पर्सन्स बिहाइंड इट, लोग। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत प्रतापी, बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए इतिहास में, भारतवर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य तो सब कोई जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो इतना महान हुआ, चक्रवर्ती सम्राट बने, चंद्रगुप्त का नाम इतना सब जगह फैला, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है, सबसे बड़ा जो मूल कारण है, वो कौन है? चाणक्य पंडित। कौन है? चाणक्य पंडित। चंद्रगुप्त मौर्य जो भी कार्य करते थे वो चाणक्य पंडित की अनुमति से करते थे, चाणक्य पंडित की गाइडेंस में करते थे। इसलिए उनसे गलतियां नहीं हुई, इसलिए उनके सारे कार्य इतने विशेष रहे, ग्लोरियस, क्योंकि गाइड इतना उत्तम है। समझिए, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आप किससे शिक्षा प्राप्त करते हो ये देखना पड़ता है, तेरे कहाँ से एजुकेशन लिया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राजा को सही प्रतिनिधियों से, भगवान के जो विशेष भक्तगण है, उनसे निर्देश प्राप्त करने चाहिए।
किस परिस्थिति में कैसा कार्य करना उचित है। ठीक है, क्या उचित है क्या अनुचित है वोट के आधार पर नहीं होता है। कलयुग का क्या दोष है, कलयुग में सब कुछ वोट पर चलता है। राइट, तो अधिकांश लोग क्या है, अधिकांश लोग गलत आदतों के शिकार। ठीक है, उनको गलत आदतें हैं। यदि आपको खाने पीने की आदतें हैं, गलत आदतें हैं, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही लोग को चुनोगे जो आपके समाज और ज़्यादा बड़े गलत हैं। राइट, आपको दारू पीने का आदत है तो आप क्या करोगे, क्या ऐसे लीडर को चुनोगे जो बोलेगा शराब बंद? चुनोगे? है नहीं चुनोगे। आप किसको चुनोगे, जो बोलेगा सुबह भी पीना चाहिए, शाम को भी पीना चाहिए, दोपहर में जरूरत पड़े तो कुछ हो सकता है, अलाउ। राइट, यस और नो? जो आपके समान आपकी वृत्तियों को प्रमोट करते हैं उसको आप चुनोगे, ये स्वाभाविक बात। तो ये कलयुग का एक बड़ा दोष है। कलयुग में सब कुछ वोट पर चलता है और वोट नोट पर चलते हैं। वोट नोट पर चलते हैं। देखते हैं आप, बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं, ये सारे संसार में सब जानते हैं। तो लोग जो है सिर्फ, तो इस प्रकार से सही व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा। अधिकांश तौर पर सही व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा। कभी कभी होता है, ठीक है, एक्सेप्शन है, अधिकांश तौर पर नहीं होगा। उसका मूल कारण ये है क्योंकि लोग कम बुद्धि वाले हैं और उनको विवेक नहीं है, उनको ये बुद्धि नहीं है कि किसको चुनना चाहिए, क्यों चुनना चाहिए, इसमें मेरा वास्तविक भला है। ठीक है, इसमें मेरा वास्तविक भला है, ये जानने की आवश्यकता है। तो युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार के एक राजा है जो विद्वान भक्तों ब्राह्मणों के द्वारा निर्देश प्राप्त करते हैं और राज्य कार्य संभाल रहे हैं। उनको राज्य संभालने की जो शिक्षा है वो भीष्म पितामह के द्वारा दी गई, जो अत्यंत बड़े महाजन हैं, और उन पे राज्य कार्य करने का जो ढंग है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनुमोदित किया गया, अप्रूव हुआ। इसलिए भीष्म पितामह और युधिष्ठिर महाराज का राज्य इतना गौरवशाली हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, और सारे उनके जो प्रजा थी वो बड़ी ही प्रसन्न और सुखी रही। और प्रसन्न और सुखी रहने के लिए यही सबसे आवश्यक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और